चैनल। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना और यह 7th क्लास की बुक पृथ्वी और हमारा जीवन का पहला पाठ है। आज हम पृथ्वी के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ऊपर से ठंडी, ठोस एवं कठोर दिखाई देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह अंदर से कैसी है? आइए इसके विषय में जानते हैं। हम जानते हैं कि लगभग 5 अरब वर्ष पहले हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। हमारी पृथ्वी भी सौरमंडल के 8 ग्रहों में से एक है। उत्पत्ति के समय पृथ्वी गर्म गैसों और धूल के कणों से बनी आग का एक महत्वपूर्ण गोला थी, दहकता हुआ गोला थी। पृथ्वी करोड़ों वर्ष के बाद ही पृथ्वी का वायुमंडल बना और घनघोर वर्षा के बाद धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी परत ठंडी हुई, परंतु पृथ्वी आज भी अंदर से गर्म है। अब ये देखिए, करके देखा जाए तो पता चलता है कि जैसे आग जल जाती है और कंडी जल जाने के बाद ठंडी होने के बाद उसके ऊपर राख दिखाई देगी। अब एक लोहे की पतली लंबी सलाई राख के अंदर डालिए। 2 मिनट बाद सलाई निकाल कर अनुभव कीजिए, आपको सलाई गर्म लगेगी। ऊपर से ठंडी दिखने वाली आग के अंदर गर्मी बनी हुई है। ठीक इसी प्रकार हमारी पृथ्वी ऊपर से ठंडी और कठोर होने के बावजूद आज भी अंदर से गर्म है। अब हम लोग बातचीत करते हैं कि अगर पृथ्वी ठंडी ना होती तो क्या होता। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में भी पढ़ेंगे। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना मतलब उसकी बनावट कैसी है। हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की तुलना प्याज से की जा सकती है। पृथ्वी में भी प्याज की तरह कई परतें हैं जो भिन्न भिन्न मोटाई की हैं। इन परतों के विषय में अभी हम चर्चा करेंगे। यदि पृथ्वी को मध्य से आर पार काटें तो देखिए जो चित्र दिखाया गया है उसके द्वारा अच्छे से जानकारी प्राप्त होगी। ये देखिए भूपर्पटी, पर्पटी का मतलब परत, ये ऊपरी मेंटल है, फिर है निचला मेंटल, फिर आंतरिक क्रोड, बाह्य क्रोड। ये है पृथ्वी की आंतरिक संरचना इस चित्र में बताया गया। और ये देखिए एक चित्र और है, ये देखिए भूपर्पटी ऊपरी मेंटल है, इसकी गहराई है 35 किलोमीटर, निचला मेंटल 700 किलोमीटर है, बाह्य क्रोड 2900 किलोमीटर, आंतरिक क्रोड 5259 किलोमीटर और 6371 किलोमीटर। ये चित्र के माध्यम से परतों के विषय में बताया गया है। अब जानते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक परतों के विषय में विस्तार पूर्वक। अब देखा आपने कि हमारी पृथ्वी अंदर से 3 परतों में विभाजित है। इसको भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड कहा जाता है। भूपर्पटी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। ये पृथ्वी की सबसे पतली ठोस परत है। भूपर्पटी की मोटाई विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। समुद्र की तलहटी का निर्माण करने वाले भूपर्पटी प्रायः 4 से 7 किलोमीटर होती है, जबकि महाद्वीप की भूपर्पटी औसत रूप से 35 किलोमीटर तक मोटी है। कुछ पर्वतों के नीचे तो इसकी मोटाई 70 किलोमीटर तक भी है। चट्टानें और मिट्टियाँ इस भूपर्पटी की सबसे ऊपरी परत का निर्माण करती हैं। सिलिका एवं एल्युमिनियम पदार्थों की अधिकता के कारण इस परत को सियाल भी कहा जाता है। अब ये देखिए मेंटल, भूपर्पटी के नीचे एक बहुत मोटी परत पाई जाती है जिसे मेंटल कहते हैं और ये 2900 किलोमीटर की गहराई तक इसको पाया जाता है। मेंटल में चट्टानें पिघली अवस्था में पाई जाती हैं। यह भूपर्पटी से एक सीमा द्वारा अलग की गई है। इसकी खोजकर्ता भू वैज्ञानिक मोहोरोविक के नाम से है, इसलिए इसका नाम मोहो असातत्य भी कहा जाता है। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल भी कहा जाता है। इसका विस्तार लगभग 400 किलोमीटर की गहराई तक है। ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो लावा धरातल पर आता है उसका स्रोत दुर्बलता मंडल ही है। मेंटल का ऊपरी जो 700 किलोमीटर तक का भाग ऊपरी मेंटल और शेष भाग जो निचला भाग होता है वो निचला मेंटल कहलाता है। सिलिका, SI और मैग्नीशियम Mg पदार्थों की अधिकता के कारण इस परत को सीमा भी कहा जाता है। क्रोड
पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोड कहलाता है। क्रोड और मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। क्रोड परत भी दो भागों में विभाजित है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में पाया जाता है। क्रोड भारी पदार्थों मुख्यतः लोहे तथा निकिल से बना है। भारी धातु जैसे निकिल Ni और लोहे Fe से बनी होने के कारण इस परत को निफे भी कहा जाता है। अब ये थी पृथ्वी की परतों के विषय में जानकारी। अब आगे इसके पश्चात हम और भी विभिन्न प्रकार की जानकारी लेकर के उपस्थित होंगे और फिर शैलों के विषय में भी, और इस पाठ का अभ्यास प्रश्न भी आपको उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए आप सबको हमारी वीडियो को पूरा देखना होगा और आगे भी उपलब्ध कराई गई वीडियो को भी देखना होगा। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।